कुछ साल पहले तक एक नैरेटिव बहुत पॉपुलर था कि अमेरिका का टाइम खत्म हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर हो चुका है, चाइना ऊपर आ रहा है, रशिया चैलेंज कर रहा है और यूएसए बस एक थका हुआ सुपर पावर बन के रह गया है। लेकिन अगर आज के ग्लोबल इवेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो एक क्वाइट बट पावरफुल शिफ्ट दिखाई देता है। आज वर्ल्ड ऑर्डर ओपनली नहीं लेकिन साइलेंटली दोबारा यूएसए की तरफ झुक रहा है। सवाल ये नहीं है कि यूएसए स्ट्रांग है या नहीं, सवाल ये है यूएसए आज भी गेम का कंट्रोल कैसे रखा हुआ है। इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर आखिर में क्या होता है। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब सिर्फ वॉर्स और सुपर पावर्स नहीं होता। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कौन रूल्स बनाता है, कौन प्रेशर क्रिएट करता है, कौन डिसाइड करता है कि क्राइसिस कहाँ और कब एक्सप्लोड होगी। जो कंट्री ये सब मैनेज कर लेती है वो ऑफिशियली बोले या ना बोले वर्ल्ड ऑर्डर उसी के फेवर में होता है। लोगों को क्यों लगा कि यूएसए का एरा खत्म हो गया? 2010 के बाद 3 चीजें हुई। पहली, इराक और अफगानिस्तान जैसे वॉर्स ने यूएसए की इमेज डैमेज की। लोगों को लगा अमेरिका थक गया है। दूसरी, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, डॉलर और अमेरिकन इकोनॉमी पे सवाल उठने लगे। तीसरी, चाइना का रैपिड राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह चाइना आगे दिख रहा था। इसीलिए नैरेटिव बना अमेरिका डिक्लाइन में जा रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक रूल है, रिट्रीट और डिफीट एक चीज नहीं होती। यूएसए ने रिट्रीट नहीं किया, यूएसए ने रीपोजिशनिंग की। अमेरिका ने यह समझा कि डायरेक्ट वॉर्स महंगा पड़ता है, डायरेक्ट ऑक्यूपेशन इमेज को नुकसान देता है। इसीलिए यूएसए ने अपना फोकस बदला, डायरेक्ट कंट्रोल से सिस्टम कंट्रोल, ऑक्यूपेशन से प्रेशर्स पॉइंट, वॉर से इकोनॉमिक प्लस डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। और यहीं से वर्ल्ड ऑर्डर का गेम पलटना शुरू होता है। आइए इसे हम थोड़ी देर वेनेजुएला की एंगल से समझते हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स वाले देशों में से एक है और हिस्ट्रिकली वेनेजुएला यूएसए के इन्फ्लुएंस के बाहर रहना चाहता है। इसीलिए यूएसए ने वेनेजुएला के साथ जो किया वो सिर्फ एक कंट्री के अगेंस्ट एक्शन नहीं था, वो प्योर सिस्टम के लिए वार्निंग था। सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट्स पे कंट्रोल, फाइनेंशियल आइसोलेशन, इंटरनेशनल प्रेशर। ऑफिशियली बात होती है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में असली बात होती है एनर्जी और कंट्रोल की। मैसेज क्लियर था, अगर तुम डॉलर सिस्टम और यूएस लेड ऑर्डर से बाहर जाओगे तो तुम्हारी इकोनॉमी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये डायरेक्ट अटैक नहीं था, ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन था और ये मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे पावरफुल वेपन है। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में क्यूबा एक सिंबल है। कोल्ड वॉर से लेकर आज तक क्यूबा का सरवाइव करना ही एक मैसेज देता रहा है। अमेरिका को अपोज करके भी जिंदा रहा जा सकता है और इसी मैसेज को यूएसए कभी कंफर्टेबल होने नहीं देता। इसीलिए डिकेड्स से सैंक्शंस, लिमिटेड रिलेशन, इकोनॉमिक प्रेशर। क्यूबा का केस ये दिखाता है कि यूएसए सिर्फ पावर यूज नहीं करता, वो नैरेटिव्स को भी कंट्रोल करता है। रिसेंट सिनारियो में देखो तो यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, सेम पैटर्न। अब अगर हम सब यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, वेनेजुएला और क्यूबा सबको एक साथ देखें तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। यूएसए हर जगह खुद फ्रंट पे नहीं होता, लेकिन हर जगह इम्पैक्ट उसका होता है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर देता है पर क्राइसिस मैनेज नहीं कर पाता। रशिया मिलिट्री पावर दिखाता है पर इकोनॉमिक प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। यूएसए क्वाइटली अलायंस मैनेज करता है, करेंसी कंट्रोल करता है, एनर्जी और सैंक्शंस को वेपन बनाता है। इसीलिए जब रियल क्राइसिस आती है वर्ल्ड फिर से यूएसए की तरफ देखता है। एक सवाल आना लाजमी है, तो क्या वर्ल्ड फिर से यूनिपोलर हो रहा है? मेरी मानो तो नहीं, वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं हो रहा। चाइना पावरफुल है, रशिया रेलेवेंट है, इंडिया एमर्जिंग है, लेकिन डिफरेंस यह है पावर स्प्लिट हो सकता है लेकिन
कंट्रोल अभी भी एक तरफ टिल्ट करता है और आज का मोमेंट में वो टिल्ट फिर से यूएसए की तरफ जा रहा है। रिसेंट सिनारियो में देखो तो इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। इंडिया के लिए ये फेज सबसे ट्रिकी है। अगर इंडिया सिर्फ मोरल पोजिशनिंग करे या सिर्फ न्यूट्रलिटी पे डिपेंड करे तो प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर इंडिया पावर शिफ्ट को समझे, इशू बेस्ड अलाइनमेंट रखे, हर साइड से लेवरेज निकाले, तो इंडिया सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं डिसीजन मेकर बन सकता है। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है और जो इस शिफ्ट को टाइम पे समझ लेगा वही फ्यूचर में अपनी जगह पक्की करेगा। वर्ल्ड ऑर्डर हेडलाइन में चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है सैंक्शंस में, ऑयल पॉलिटिक्स में और साइलेंट प्रेशर्स पॉइंट पे। अगर आप हेडलाइंस के पीछे का रियल पावर गेम समझना चाहते हो तो पास्ट टू पावर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं पैटर्न्स एक्सप्लेन होते हैं। जय हिंद, जय भारत।